बहुत समय पहले एक गांव में पंडित हरिराम नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे वेद पुराण के ज्ञाता थे, शास्त्रों का पाठ करते थे और लोगों को धर्म का मार्ग बताते थे। गांव के लोग उनका बहुत आदर करते थे। किंतु एक समस्या यह थी कि हरिराम जी के मन में धीरे धीरे अहंकार बढ़ गया था। उन्हें लगता था कि संसार में पूजा पाठ का सबसे बड़ा ज्ञाता वही है। वे मानते थे कि ईश्वर को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम मार्ग केवल मंत्र जाप और विधि विधान से की जाने वाली पूजा है। एक दिन प्रातःकाल पंडित जी गंगा किनारे स्नान करने पहुंचे। सूरज की पहली किरणें जल पर चमक रही थीं। पक्षियों का मधुर स्वर वातावरण को और पवित्र बना रहा था। पंडित जी ने जल में डुबकी लगाई और मंत्र उच्चारण करने लगे, गंगे च यमुने चैव। स्नान के बाद वे पूजा की तैयारी करने लगे ही थे कि अचानक जल में से एक दिव्य प्रकाश फूटा। उस प्रकाश से भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए, 4 भुजाएं, शंख, चक्र, गदा और पद्म से अलंकृत। उनके मुख से मधुर मुस्कान झलक रही थी। पंडित हरिराम घबरा गए। वे भूमि पर गिर पड़े और बोले, प्रभु, मेरे भाग्य से आज आप साक्षात दर्शन दे रहे हैं। कृपा करके आशीर्वाद दीजिए। भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, वत्स, मैं तुम्हारी पूजा और भक्ति से प्रसन्न हूं, लेकिन मैं तुम्हें एक प्रश्न पूछने आया हूं। पंडित जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आदेश करें। आपके प्रश्न का उत्तर देना मेरा सौभाग्य है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, मुझे बताओ, पूजा का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या मात्र विधि विधान, मंत्र जाप और दीप धूप ही पूजा है या कुछ और? पंडित जी ने आत्मविश्वास से कहा, प्रभु, पूजा का अर्थ है मंत्रों से आपका आह्वान करना, धूप दीप अर्पित करना, नैवेद्य चढ़ाना और शास्त्रों के अनुसार सब नियमों का पालन करना। जो पूजा विधि पूर्वक न हो उसका कोई फल नहीं। वत्स, तुम्हारा उत्तर अधूरा है। पूजा केवल विधियों का नाम नहीं है। पूजा का असली अर्थ है 1. प्रेम से ईश्वर को स्मरण करना। 2. अपने भीतर के अहंकार को त्यागना। 3. सभी जीवों में ईश्वर को देखना। 4. कर्म में पवित्रता और मन में करुणा रखना। भगवान ने आगे समझाया, मान लो कोई गरीब किसान है। वो ना तो वेद जानता है न मंत्र, लेकिन अपने हृदय की सच्चाई से मुझे एक लोटा जल अर्पित करता है तो वो पूजा मुझ तक तुरंत पहुंचती है। और यदि कोई विद्वान 100 श्लोकों का पाठ करे, बड़े बड़े अनुष्ठान करे, पर उसके मन में अहंकार और स्वार्थ हो, तो वो पूजा मेरे चरणों तक नहीं पहुंच पाती। पंडित हरिराम को अपनी भूल का एहसास हुआ। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने भगवान से कहा, प्रभु, अब तक मैं केवल विधि विधान में ही पूजा खोज रहा था। असली पूजा तो हृदय की पवित्रता और करुणा में है। आज मुझे सच्चा ज्ञान मिला। भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, ज्ञान और शास्त्र का अध्ययन उत्तम है, लेकिन पूजा का सार ये है कि तुम सबको मेरा अंश मानो। हर भूखे को भोजन, हर दुखी को सहारा, हर पीड़ित को सांत्वना देना, यही मेरी पूजा है। उस दिन के बाद पंडित हरिराम का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वे केवल पूजा विधि सिखाने वाले ब्राह्मण न रहे, बल्कि सबके हितैषी, करुणामय और सेवाभावी हो गए। वे रोज गरीब बच्चों को शिक्षा देने लगे, बीमारों की सेवा करते, खेतों में काम करने वाले मजदूरों को पानी और भोजन पहुंचाते। गांव के लोग आश्चर्यचकित थे। ये वही पंडित हैं जो पहले केवल नियम कायदे की बातें करते थे। अब तो इनका हृदय स्वयं पूजा का मंदिर बन गया है। एक दिन पंडित जी ने सभा में खड़े होकर कहा, भाइयों बहनों, भगवान ने मुझे सिखाया है कि पूजा केवल फूल दीप चढ़ाना नहीं है। पूजा है हर क्षण ईश्वर को याद करना, सब में ईश्वर को देखना और करुणा, सदाचार से जीवन जीना। गांव के लोग नम आंखों से उनकी बात सुनते रहे। रुवा का अर्थ केवल अनुष्ठान नहीं, बल्कि हृदय की निर्मलता है। भगवान को सबसे शीघ्र पहुंचने वाली पूजा है प्रेम, सेवा और निष्काम भाव। शास्त्रों का ज्ञान आवश्यक है, लेकिन उससे बड़ा है मानवता का आचरण।